अगर हम यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स से उनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन यानी सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर इससे 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर चैप्टर नंबर 2 यानी वैद्युत रसायन की बात करते हैं तो यहाँ से 7 नंबर का पूछा जाएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। थर्ड चैप्टर दिया गया है यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी जो होगा आपका 7 नंबर यानी 7 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, यानी ऊपर के ये जो 3 चैप्टर हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है कि विलियन में 8, वैद्युत रसायन में 7 और रासायनिक बलगतिकी में 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट दिए गए, यानी डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व दिए गए हैं, इससे आपका यहाँ पर बेटा कितना पूछा जाएगा, इससे सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, वहीं पर उप सह संयोजी यौगिकों की बात करते हैं तो इससे 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर होंगे, जो कि यहाँ पर पहला चैप्टर यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व तो आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, और उप सहसंयोजी यौगिक बेटा बात करते हैं तो इससे 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आपकी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करते हैं तो ये 7 नंबर यानी 7 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। वहीं पर है एल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करते हैं तो यहाँ से भी 7 नंबर का पूछा जाएगा बेटा आपके बोर्ड पेपर में। और वहीं पर एल्डिहाइड और कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाएगा, 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एमीन की बात कर लेते हैं और जैविक अणु की बात कर लेते हो तो एमीन आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, और जैविक अणु की बात करते हैं तो यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर, और हमने जाना कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर, हर चैप्टर में किन किन टॉपिक को आपको अभी पढ़ना है, वो टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो पूरी किताब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम विलियन चैप्टर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर विलियन यानी सोल्यूशन चैप्टर दिया गया है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आपको तैयार कर लेना है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन इससे पूछा जाता है, चाहे आपका वैद्युत रसायन हो, है ना, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेने, क्वथनांक का उन्नयन टॉपिक ये आपको प्रिपेयर कर लेना है, हिमांक उन्नयन, परासरण दाब, विलियन के प्रकार, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, इतने टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा तैयार कर लेने। ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन टॉपिक को आप, इतने टॉपिक को आप अच्छा तैयार करेंगे, फालतू की चीज़ों को आप नहीं तैयार करेंगे, आप इतना इंपॉर्टेंट देख लेंगे। ओके, वहीं पर विद्युत रसायन की बेटा बात करते हैं तो विद्युत रसायन में आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करना है ज़्यादा। सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन आपको देखना है, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर देखो विशिष्ट मोलर चालकत्व इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। शुष्क सेल विद्युत अपघटन ये पढ़ना है आपको, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल ये भी आपको पढ़ना है। नष्ट समीकरण के साथ साथ आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको भी पढ़ना, और ईंधन सेल, यानी विद्युत रसायन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक को पढ़ना है, फालतू का और कुछ नहीं पढ़ना है। इन 2 चैप्टर में जितने भी टॉपिक मैंने बताए, इसी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनेगा। ठीक, ये वो टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन इन टॉपिक से ही बनते हैं। ठीक है, उधर हम बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। देखो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, इसके टॉपिक में देख लेते हैं। पहला आपको पढ़ना है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक, यानी अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करते हैं, उन कारकों को पढ़ लेना है, पूछा जाता है। संक्रियण ऊर्जा आपको पढ़ना है, आर्यनीय समीकरण पढ़ना है, अभिक्रिया की कोटि पढ़ना है बेटा, डी
है ना। तो इतने टॉपिक आपको रासायनिक बल गतिकी में पढ़ना है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इतने ही टॉपिक आप तैयार करिएगा, बाकी कुछ नहीं, यही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो डी और एफ ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं तो इसमें आपको संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण, इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, इस टॉपिक को पढ़ना है। आयनन इंथैल्पी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है K2Cr2O और KMnO4 का विचरण आपको तैयार कर लेना है, यानी इनके बनाने की प्रोसेस जो होंगी वो याद कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आपको तैयार कर लेना है। डी और एफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको इतने ही टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। वहीं पर आगे हम चलते हैं बेटा। उपसह संयोजन यौगिक की बात करते हैं तो इसमें आपको लिगेंड रट लेना है, लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उपसह संयोजन संख्या आपको तैयार कर लेनी है। इसमें जो आईपीएसी पद्धति होगी, नामकरण वगैरह जो भी होगा आईपीएसी पद्धति होगी इसमें, उसको आपको बहुत ही अच्छे, क्योंकि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, कंपाउंड दे दिए जाते हैं, उनका आईपीएसी नेम बताना होता है, या फिर आईपीएसी नेम दिया जाता है और उनके कंपाउंड बताने रहते हैं, तो आईपीएसी नामकरण इसका जरूर पढ़ेंगे। वर्नर सिद्धांत इंपॉर्टेंट है इसको, और वीबीटी और सीएफटी संरचना एवं त्रिविम समावयवता, ये टॉपिक देखो, ये वाला जो वीबीटी है ना, और सीएफटी, ये जो संरचना है, ये जो थ्योरी है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर की ये जान है, इसको तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेना है, ओके। वहीं पर अगर हम 6 नंबर चैप्टर की बात करते हैं, हैलो एल्कीन और हैलो एरिन। देखो हैलो एल्कीन और हैलो एरिन में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस निर्माण की विधियां। अब किसके निर्माण की विधियां, तो कॉमन सी बात है, आप चैप्टर पढ़ेंगे हैलो एल्कीन और हैलो एरिन, तो इन दोनों के निर्माण की विधियां आपको पढ़ लेना है। इनकी अब देखो सबकी कम से कम 4 से 5 निर्माण की विधियां आपको आना है, ठीक। इनकी रासायनिक विधियां पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है आपको इनके, है ना। और इसमें दूसरा टॉपिक है आपका डीडीटी और फ्रियोन क्या होता है और उनके उपयोग पढ़ना है। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। एल्कोहल, हैलो एल्केन और हैलो एरिन में आप तो हैलो एरिन और हैलो एल्केन के निर्माण की 4-4, 5-5 विधियां कर लीजिएगा, उनके रासायनिक गुण तैयार कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में तैयार करना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में बात करते हैं बेटा, तो इसमें जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एल्कोहल बनाने की 5 विधियाँ तैयार कर लीजिएगा, 5 विधियाँ फिनॉल बनाने की तैयार कर लीजिएगा, और ईथर की आप 2 विधियाँ या 3 विधियाँ तैयार कर लीजिएगा, इनके निर्माण की विधियाँ, ठीक है। फिनॉल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल पूछा जाता है। भौतिक और रासायनिक गुण इनके तैयार कर लीजिएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इसके अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, ठीक। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं बेटा, तो इसमें सबसे पहले आपको एल्डिहाइड और कीटोन की नामकरण पद्धति जो होगी वो पढ़ना है। विचरण विधियाँ, मतलब आप 4 से 5 एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, कीटोन बनाने और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के बारे में पढ़ लेंगे। इस चैप्टर से अगर बात करते हैं बेटा, तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती हैं, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा नेमिंग यानी नाम वाली रिएक्शन पूछी जाती है, तो इस चैप्टर में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। नामकरण आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कन्वर्जन, अगर हम कन्वर्जन या फिर क्या होता है, ये जो कन्वर्जन रिएक्शन आती हैं वो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो उनको भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, एमीन की बात करते हैं। एमीन चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एमीन की नाम पद्धति पढ़ लेना है कि एमीनों का नामकरण कैसे होगा। वर्गीकरण पढ़ना है कि एमीनों का क्लासिफिकेशन क्या होगा, इनकी संरचना क्या होगी। विचरण की विधियाँ यानी एमीन के निर्माण की विधियाँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन ये जो आते हैं ना, इनको पढ़ना है। उपयोग क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान, प्राथमिक एमीन वही चीज़, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन क्या होता है इसको पढ़ना है। और डाईएजोनियम लवण भी आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जैव अणु, और जैव अणु की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जैव अणु में क्या है,
आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ना है, जिसमें आपको एल्डोज और कीटोज के बारे में पढ़ना है। मोनोसैकेराइड में आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, देखो ये पूरा बायो का चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चे बायोलॉजी लेके रखते हैं, जिनके पास बायोलॉजी है, उनको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है। पर जिन बच्चों के पास मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत, क्योंकि इस चैप्टर में पूरी की पूरी बायोलॉजी रहती है ना। तो आप अच्छे से समझिएगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में चैनल पर वीडियो पढ़े हुए हैं, अगर आप वहाँ से समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज फ्रैक्टोज पढ़ना है, डीएल विन्यास आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं क्या हैं वो पढ़ना है। एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना है। विटामिन का वर्गीकरण पढ़ना है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है ना। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक से अगर इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और हर चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो जो टॉपिक बताए बस आप उतना पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपका इसी से सारा का सारा पेपर आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर चीज़ें सही लगी हों, वीडियो सही लगे तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।